नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा भारत के इतिहास की क्लास में डीजे सर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे द्वारा भारत के इतिहास की जो क्लासेस है वो चैनल की प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, और जो पढ़ाई गई लास्ट क्लासेस है वो अगर आपको और देखनी है, जानना है, तो आप डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पे जाइए और डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे उस क्लास से संबंधित PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने पेश कर रहा था बौद्ध धर्म। ठीक है, जैन धर्म अपन पढ़ चुके थे लास्ट, बौद्ध धर्म की क्लासेस भी अप्रोक्सीमेट खत्म हो चुकी थी, लेकिन जो पहला अपन वापस से अगर रिवीजन वाली बात करें तो शुरुआत से अगर अपन बात करें बौद्ध धर्म की, तो आप जिनके चेहरे झुके हुए हैं वो इधर देखें, किताबों को बाद में देखना, मैं यहीं पर रिवाइज करवा दूंगा वापस से। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, क्लियर। इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, महामाई या माता देवी। ठीक है, बचपन का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व। वेरी गुड। कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 16 साल की आयु में इनकी शादी कर दी गई। जन्म के 7 दिन के बाद में इनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी। फिर इनका लालन पालन जो किया था इनकी मौसी जी ने किया था, सौतेली माता भी बोल सकते हो आप इनको। महाप्रजापति गौतमी जी ने इनका पालन पोषण किया, और इनके जो पुत्र हुआ विवाह के पश्चात उसका नाम था राहुल। दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। 29 साल की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया। तपस्या के लिए घर को त्याग देना बौद्ध परंपरा में क्या कहलाता है, महाअभिनिष्क्रमण। ठीक है, क्लियर। 35 साल की आयु में गया नामक स्थान पर जब ये पहुंचे, भटकते भटकते ज्ञान की तलाश में, तो गया में पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठे हुए थे। लगभग 48 घंटे के आसपास में इन्होंने रेगुलर तपस्या की, तब जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल्य ज्ञान जो बोला जाता है जैन धर्म में, उस ज्ञान को क्या बोलेंगे अपन, संबोधि। ठीक है, गया को आज वर्तमान में बोध गया बोलते हैं। गया में बोध गया मतलब बौद्ध का सबसे विशाल शानदार मंदिर बना हुआ है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, जिसको क्या बोलेंगे, मंदिर जो बना हुआ है, महाबोधि मंदिर। ठीक है, वृक्ष जो अश्वत्थामा नाम का था उसको बोधि वृक्ष बोला जाता है आज की तारीख में। क्लियर। इन्होंने सर्वप्रथम प्रवचन जो है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो प्रवचन जो ज्ञान जब इन्होंने बांटना स्टार्ट किया तो कहां किया, वाराणसी में सारनाथ नामक स्थान पर। सारनाथ याद रखिएगा, सारनाथ अशोक का स्तंभ है। ठीक है, और अशोक के सारनाथ स्तंभ से ही अपन ने जो है अपने भारतीय ध्वज में जो बीच में चक्र है वो लिया गया है। क्लियर। इनके 5 शिष्य रहे हैं। ठीक है, प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। बौद्ध संघ में समस्त जीवों को प्रवेश की अनुमति मिलती है। पहले नहीं होती थी महिलाओं की अनुमति, फिर बाद में जो है वो आनंद उपाली के कहने पर ही इन्होंने महिलाओं की अनुमति के लिए हामी भर दी। घोड़े का नाम, जब ये घर इन्होंने छोड़ा था तो जब छोड़ के गए पैदल पैदल तो ये निकले नहीं थे, साथ में एक घोड़ा था, और घोड़े को चलाने वाला मतलब रथ को चलाने वाला सारथी था। रथ पे निकले थे, ये राजा थे क्योंकि राजकुमार थे। तो घोड़े का नाम था कंथक और सारथी का नाम था छंदक। क्लियर। सर्वप्रथम जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के जो अनुयायी बौद्ध धर्म को पालन करने वाले बने थे, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख सकते हैं। घोड़े का नाम क्या था, कंतक, और सारथी का नाम था छंदक। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो 2 अनुयायी जो शूद्र जाति के थे। वैसे तो जाति इज नॉट मच इंपोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम प्रोस्पेक्टस। अपने अगर बात करें तो सर्वप्रथम जो अनुयायी रहे हैं बौद्ध धर्म के, सब बौद्ध धर्म को पालन करने वाले, फॉलो करने वाले जो रहे हैं वो रहे थे तपस्सु और कल्लिक। तपस्या से तपस्या करना, इसे तपस्सु याद रखना, कलंक से कल्लिक याद रख लेना, क्योंकि कुछ जो शब्द रहेंगे जैसे महाअभिनिष्क्रमण, फलाना ढिमकाना, ये शब्द आपकी स्मृति में लंबे समय तक एक ही शर्त पर टिक पाएंगे जब आप इन शब्दों को किसी से कोरिलेट करके याद रखेंगे। शब्दों को रटेंगे ना तो बंटाधार हो जाएगा, याद नहीं आते हैं सही समय पे। फिर वो आप क्लिक करके रखो कि यार इस चीज से, तपस्या से तपस्सु याद आएगा, कलंक से कल्लिक याद आएगा। सुजाता नामक की मिक्सर ग्राइंडर आता है आज की तारीख में। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला तो मुझे पता है ना कि यार वो मिक्सर ग्राइंडर फलाना ढिमकाना क्या होता है,
तो सुजाता एक बहुत महंगा मिक्सर ग्राइंडर आता है, तो वो सुजाता नामक एक नारी थी, इनके नाम पे मिक्सर ग्राइंडर का नाम नहीं पड़ा हुआ है, इसे याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं। सुजाता नामक एक बालिका थी जिन्होंने सर्वप्रथम इनको खीर खिलाई थी जब ये तपस्या कर रहे थे निरंजना नदी के तट पर, राइट, वहीं पे वो तपस्या कर रहे थे, और वहीं पे उनको लगा यार ये बाबा जो है ना ये भूखे प्यासे बैठे हुए बेचारे, बहुत समय से बैठे हुए रेगुलर, तो इनको दया आई और दया आके ये बालिका थी, इन्होंने उनको जाके खीर खिलाई। ठीक है, खीर से क्या है, पेट भी भर जाता है, थोड़ी सी प्यास भी शांत हो जाती है। खीर में लिक्विड की मात्रा भी होती है और कार्बोहाइड्रेट और वसा स्टार्च की मात्रा भी होती है चावल के अंदर। बढ़े आगे, नेक्स्ट, बौद्ध साहित्य में 4 आर्य सत्यों को अपनाया गया है। ये 4 सत्य है जीवन के, शाश्वत सत्य है जो हर किसी के लाइफ में आते हैं और आते रहेंगे। वो है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है दुख, हर किसी के जीवन में है। किसी के में इस चीज का दुख है कि यार जो है मेरे को मेरा वाला छोड़ गया, किसी को इस चीज का दुख है मेरी वाली छोड़ गई, किसी को इस चीज का दुख है कि मुझे यार ये चीज नहीं मिली, किसी को इस चीज का दुख है मेरे साथ वाला नौकरी लग गया मैं नहीं लगा। मैंने पहली क्लास में एक चीज बोली थी, कंपैरिजंस हमेशा जो है वो दुख देते हैं। अपने आप को समझो वी आर पटेल, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, मैं ही शक्तिमान हूं, मैं ही गंगाधर हूं, और सब जो है वो अपने से कम ही है। अपन जब जिस क्षण से अपन कंपेयर करने लग जाते हैं ना दूसरों से कि यार सामने वाले की लाइफ में तो कितने मजे हैं यार, मेरी लाइफ में क्यों नहीं है। अपने पास में जितना दिया है ना ऊपर वाले का वो बहुत ज्यादा है। इसका एग्जाम्पल्स अगर आपको देखना है ना तो आप राह चलते उन इंसानों को देख सकते हैं जिनके घर नहीं है और वो जो रोड पे सो रहे हैं, उनको देख सकते हैं, उन बच्चों को कि अपने को कितने अच्छे से पालन पोषण किया, उन बच्चों को देख सकते हैं जो मजदूरी करते हैं, तगारी उठा के महिला जो है वो उसमें मशीन में डालने जा रही है, आरसीसी का जब काम चलता है, और उनके बच्चे छोटे मोटे इधर उधर खेल रहे होते हैं या जो है वो झूलों में झूल रहे होते हैं। ठीक है, खैर ज्यादा कथावाचक नहीं बनेंगे, आगे बढ़े। बौद्ध साहित्य में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं कि ये हर किसी के जीवन में आएंगे। वो सबसे पहला सत्य क्या है, दुख। संसार सागर है दुखों का, आप संसार में जियोगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, अदरवाइज यू कैन क्विट थ्रू द सुसाइड। अगर आप संसार के दुखों से निवारण पाना चाहते हैं, 1 सेकंड में कूद पड़ो, लटक जाओ। जो हो रहा है आजकल कोटा के अंदर, सुसाइडल अटेम्प्शन बहुत ज्यादा शानदार हो चुके हैं, 10-15 दिन में ज्यादा हो रहे हैं स्टूडेंट्स का। क्यों प्रेशर लेना है इतना कि जिससे आप जीवन का अंत कर दो यार। जीवन जीने के लिए बना एक तो जीवन मिलता है। अपने पुनर्जन्म वाली धारणा की बात करें, अपन मनुष्य एक बार बने, अगली बार बनेंगे या नहीं बनेंगे पता नहीं, इसलिए आज को भयंकर तरीके से जी लो। जो दिल में आए वो करो, जो मन में आए वो करो, पर ऐसा नहीं है कि दिल में आए तो भाई साहब मैं वहां लाल किले पे जाके जो है वो ऊपर जाके बैठ के मैं फोटो खिंचाऊंगा टॉप पे, या मोदी को जाके थप्पड़ मारूंगा, नहीं। वरना जो है आपका जीवन भी दुखों से बढ़ जाएगा थप्पड़ मारते। दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का अर्थ होता है इच्छा, चाह। जब अपन की बहुत तेज किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होती है ना और वो नहीं मिलती है तो वो दुख के तौर पे कन्वर्ट हो जाता है। समुदाय मतलब होता है एक तरीके से पूरा वो जो है ना, समुदाय किसको बोला जाता है, कई इंसानों का जो ग्रुप होता है। मतलब दुख जो है बंडल की फॉर्म में आता है, बाल्टियां भर भर के आएगा आपके पास में, हो सकता है टंकियां भर भर के आ जाए। कि फिर जो अपन ऊपर वाले से कहते हैं, जब भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं मंदिरों में जाके, भगवान सारा दुख मेरे जीवन में डालना था क्या, औरों के भी जीवन में बहुत सारा है। ठीक है, नेक्स्ट, दुख निरोध। दुख को रोकना। रोकना जो है वो एक चीज से ही हो सकता है कि जिस चीज से दुख हो रहा है, तृष्णा में कमी ला दो। आपकी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं कम कर दो, अपने आप जो है आपका दुख लिमिटेड हो जाएगा, आपका जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। अगर आपके जीवन में ये टेंशन नहीं है कि यार मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये पाना है, तो ओवरऑल क्या है कि जब तृष्णा में कमी आ जाएगी तो आदमी क्या बन जाता है, बाबा। जिसके जीवन में कोई चाह नहीं सिर्फ भगवान के अलावा, वो होते हैं बाबा, सन्यासी, साधु। पर साधु नहीं बनना है। दुख निरोध का मार्ग या दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गामिनी का मैंने अर्थ बताया था, गामिनी मतलब जो गमन करे, जो लेके जाए। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था रेल को हिंदी में जो है लोह पथ गामिनी बोला जाता है।
लोहे पर चलने वाली जो है गामिनी, मतलब चलने वाली, उस रूट पे चलने वाली। तो दुख निरोध, दुख का निरोध करने के लिए जिस रूट पे अपन चले वो रूट कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग को अपनाओ। अष्टांगिक मतलब 8 अंग के जो मार्ग बुद्ध साहित्य में, बुद्ध दर्शन में बताए गए हैं, वो नेक्स्ट बताएंगे इसके आगे, ठीक है। 8 जो मार्ग है वो आप अपना लो तो आपके जीवन से जो दुख है वो 99% कम हो जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे रहा हूं मैं आपको कि दुख कम करने का जो साधन है, धन्यवाद मत कहना मुझे बाद में कि साहब आपने मेरे जीवन का दुख कम कर दिया यार, ये मैंने नहीं, ये बुद्ध साहित्य में बताया गया है कि 8 मार्ग आप अपनाइए, आपके जीवन से दुख की कमी हो जाएगी, दुख जीवन में नहीं रहेगा, ठीक है। 8 मार्ग अपनाइए और दुख से छुटकारा पाइए। 8 मार्ग कौन से हैं? पहला मार्ग है सम्यक ज्ञान या सम्यक दृष्टि बोलो। जैसे उधर महावीर स्वामी जी में त्रिरत्न थे, कौन से? सम्यक दृष्टि, वेरी गुड। सम्यक मतलब सही या उचित, ठीक है, शब्द का अर्थ यही होता है। सम्यक दृष्टि, उचित ज्ञान, उचित दर्शन। अपने निगाहों से अपन अच्छी चीजें देखेंगे ना तो बुरी चीजें दिखेगी नहीं, तो अपनी निगाहों में जो है बुरी चीजों का क्लिक होगा नहीं तो बुरा अपने जीवन में होना नहीं है, ठीक है। सम्यक संकल्प, अपन जो संकल्प अपना रहता है, जो इरादे अपने रहते हैं वो अगर अच्छे हो, इरादे नेक हो, तो शाहरुख खान की डायलॉग उस तरह की मूवी की तरह बात करें तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुट जाती है, लग जाती है। तो वो, हाँ, अरे वाह यार, आ गया डायलॉग भी आता तुझे। मैं संकल्प की बात कर रहा हूँ, यहाँ चीज वीज की तो बात ही नहीं कर रहे अपन। तेरे दिल के बड़ी करीब है वो। सम्यक संकल्प मतलब आपका संकल्प जो है उचित या सही होना चाहिए, ठीक है। सम्यक आजीव, आपका जो जीवन यापन है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। सम्यक स्मृति, आपकी जो स्मृति है, आपकी जो याददाश्त है, आपके जो दिमाग है, दिमाग में आपके जो चेतन मन है, अचेतन मन की बात करें तो और अर्धचेतन मन, तीनों प्रकार के जो मन है इनमें शुद्धता भरी रहे, अशुद्धता नहीं भरे, XYZ चीजें नहीं देखें जो देखी जाती है यूजुअली। तो आपकी स्मृति शुद्ध रहेगी तो जो है आपके कर्म कांड अच्छे रहेंगे, तो कर्म भी आपके अच्छे होने चाहिए। और सम्यक व्यायाम, बॉडी को सही रखना है, परफेक्ट रखना है, बॉडी में रोग व्याधि नहीं चाहिए, तो आप व्यायाम कीजिए उचित, ठीक है। सम्यक वचन और सम्यक समाधि, अच्छा बोले, और अच्छा बोलने के बाद में आपके जीवन में भाई हाँ सब कुछ प्राप्त हो चुका है तो आप समाधि की ओर बढ़ जाइए। तो आपके जीवन में जो मौत आई थी ना, जब अंत समय पे जो आएगी, तो वो मौत भी आपको दुख नहीं देके जाएगी समाधि में अगर आप हैं। समाधि वही लगा सकता है जिसका दिमाग टोटली कंट्रोल्ड अवस्था में रहता है, 100% कंट्रोल जो होता है ना, आपका दिमाग आपके वश में खींच के 5 से 10% है। आप वही करते हो जो आपका दिमाग कहता है, आपका दिमाग वो नहीं करता जो आप कहते हो। आपके किस जगह पे शब्दों का तालमेल कितना होना चाहिए, ये अगर आपको, जब ये कब आता है, जब इंसान थोड़ा सा जो है नॉलेजेबल बन जाता है, मतलब ज्ञान प्राप्त करता है, पढ़ाई करता है। इसलिए पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई का अर्थ ये नहीं है कि आपको नौकरी ही प्रदान करे, पढ़ाई आपको एक अच्छा व्यक्तित्व बनाती है, बातचीत करने की शैली प्रदान करती है। वरना आपने कई देखे होंगे, आपके टच में भी होंगे कि फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर या सेकंड ग्रेड लेक्चरर मास्टर तो बन जाते हैं पर उनको तमीज नहीं होती है बोलने की। कहाँ जा रहे हो छरे, बाटी से क्या। तो वो इस प्रकार के जो है वो टर्म्स यूज करते हैं जो शोभा नहीं देता है उस प्रोफेशन में। तो अगर ज्ञान जो है ना, वो ज्ञान आपको अच्छा पर्सनालिटी में कन्वर्ट करता है, दैट्स नॉट एसेंशियल कि आप उसे नौकरी लगे, ठीक है। समझ में आ गई। पहले अपनी निगाहों ने देखा, अच्छा देखना है, निगाहों से सूचना न्यूरॉन्स के माध्यम से अपने दिमाग में पहुंची, अच्छी स्मृति अपन को रखनी है। जब न्यूरॉन्स में सूचनाएं पहुंची तो दिमाग ने कहा कि यार इसके संबंधित जो है वो कुछ चीज को पाने की इच्छा हुई, तो स्मृति से जो चीज कन्वर्ट हुई वो संकल्प में हुई। अच्छा संकल्प अपन को रखना है। 3 मार्ग यहां कंप्लीट। निगाहों ने देखा, दिमाग में पहुंचा, संकल्प लिया तो अब वो जो है, जो मैं बोल रहा हूं वो दिमाग के थ्रू ही तो बोल पा रहा हूं। तो जो वचन है वो वचन कहां से निकलेंगे, अपनी स्मृति से, ठीक है। तो वचन भी अच्छे रहेंगे, 4 मार्गी हो गए। उसके पश्चात जो है अपने जो कर्म है भाई, उसके बाद मेरी बॉडी जैसे हाव भाव करेगी वो मेरे दिमाग के थ्रू तो करेगी ना, तो जो मेरे कर्म रहेंगे
वो कर्म अच्छे रहेंगे। इसके अलावा मेरे जो बॉडी को परफेक्ट रखना है तो मुझे व्यायाम करना पड़ेगा, व्यायाम करूंगा तो मेरे जीवन में रोग वगैरह नहीं आएंगे। और अंत जो मुझे लाना है वो समाधि पे, ताकि जीवन में जो है वो मृत्यु वाला जो फेज है जिसका दुख होता है वो नहीं हो। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ स्थान है। पहला है लुम्बिनी। क्या किससे संबंधित स्थान है ये लुम्बिनी? क्या हुआ था महात्मा बुद्ध का यहाँ पे? उनका जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी नाम की जो स्थान है जहां पे उनका जन्म हुआ था, उसको एक यूनेस्को एक संस्था है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल। ये क्या करती है कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना पूरे वर्ल्ड में, उसको जो है अपने एक टैग प्रदान कर देती है कि ये अब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट कर दिया है। मतलब ये प्रॉपर्टी अब न तो भारत की है न बिहार की है, ये वर्ल्ड की हेरिटेज बन चुकी है। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ बदलाव करना है ना, किसी को भी, वर्तमान सरकार को, किसी भी इंसान को, इवन झाड़ू पोछा भी करना है ना, तो पहले पूछना पड़ेगा यूनेस्को से। उसमें कुछ प्लास्टर भी करना है ना, तो भाई साहब मैं ये कर लूँ क्या? रिटर्न में उधर से रिक्वेस्ट के लिए जो है वो डिजायर लेनी पड़ेगी, उधर से जो है वो अप्रूवल आएगा। आफ्टर दैट यू कैन डू दैट। ठीक है, तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशन, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया 1997 में, लुम्बिनी को। क्लियर? सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती नामक स्थान पर दिए थे। सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए, सबसे ज्यादा जो प्रवचन दिए, सबसे ज्यादा जो ज्ञान इन्होंने वितरित किया, वो श्रावस्ती नामक एक स्थान है, वहां पे इन्होंने ज्ञान वितरित किया। क्लियर? और महाबोधि मंदिर, वही कहां, जहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से स्थान पे हुई थी? गया। गया। महाबोधि मंदिर 2002 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया था। ठीक है, एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, ये श्रावस्ती से संबंधित, चलो नाम याद आ गया तो कहानी याद आई मुझे। एक आपने कभी जीवन में, अगर बचपन में किसी ने जो है पर्यावरण अध्ययन चलता था पहले, छोटे छोटे जब अपन थे, तो एक अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था। कभी कहानी सुनी हो, नहीं सुनी हो, मैं बताता हूँ, छोटी सी, इससे आपको श्रावस्ती याद रहेगा। श्रावस्ती से ही संबंधित है और वो महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है, इसीलिए मैं वो कहानी सुना रहा हूँ। मुझे याद है अभी भी, जब मैं तो छोटा सा था, शायद 6-7 क्लास में पढ़ता हूँ, उस टाइम पे पर्यावरण अध्ययन नाम का जो अपने 5-6 सब्जेक्ट होते थे, उसमें से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो होते थे ना, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत, ये 2-3 सब्जेक्ट अलग से होते थे, जिन पे इतना दारमदार नहीं दिया जाता था। तो अंगुलीमाल नाम का एक इंसान था, मनुष्य ही था, वो डाकू था। ठीक है, वो श्रावस्ती में एक जंगल, उस टाइम पे जो है वो जितने ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज थी वो कम थी, जंगल ज्यादा पाए जाते थे। ठीक है, तो जंगलों में वो क्या करता था कि लोगों को लूटता था, मारता था बहुत निर्दयी तरीके से, और उनकी उंगलियां काट लेता था। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। और माल मतलब माला बना के पहनता था उन अंगुलियों की, इसीलिए वो अंगुलियों की माला बना के पहनने वाले को अंगुलीमाल डाकू बोला गया। डाकू का नाम क्या था वो अपने इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो क्या हुआ कि जब अंगुलीमाल लोगों को मारता था, बहुत निर्दयी तरीके से काटता था, पीटता था, फिर उसके बाद में जो है उनकी अंगुलियां काट लेता था और यहाँ पे माला बना के पहनता था वो। तो उससे जो नियर बाय जो गांव के जो लोग थे वो बड़े परेशान थे उससे, और बड़े डरते थे उससे, क्योंकि उसको पता था कि वो तो बहुत खतरनाक तरीके से मारता है यार, वो तो बॉडी को भी जो है वो घर वालों को मिलने नहीं देता है। तो वहां जब महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान का प्रवचन जो है वो बांट रहे थे, ज्ञान को उपदेश दे रहे थे लोगों को, तो बांटते बांटते वो श्रावस्ती नामक स्थान पर पहुंचे। वहां के लोगों से जब बातचीत चली तो वो वहां रुके, कुछ रातें वहां बिताई उन्होंने, क्योंकि सबसे ज्यादा उपदेश भी इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा समय भी उन्होंने वहीं व्यतीत किया होगा ना। तो श्रावस्ती में जब समय ज्यादा व्यतीत किया, वहां रुके हुए, तो वहां लोगों ने उनको समस्या बताया कि यार महात्मा जी ये समस्या चल रही है हमारे, यार एक डाकू है यहाँ पे। उन्होंने कहा भाई मैं इस रूट से होते हुए निकलूंगा, तो उन्होंने कहा इधर से मत निकलना, वहाँ एक डाकू है, वो जो है वो मार देगा आपको, और बहुत बुरी तरीके से मारता है वो। फिर वो, अरे मैं नहीं डरता। महात्मा बुद्ध जी अकेले ही निकल पड़े जंगल में। सब जो है ग्रामीण और जो उनके शिष्य रहे, सब डर के मारे बाहर रह गए जंगल के, कि भाई हम तो नहीं जाएंगे अंदर, आप ही जाओ।
जब वो अंदर गए तो अंगुलीमाल ने उनको देखा और अंगुलीमाल दौड़ के उनके पास में आया और मारने के लिए, जैसे वो होता है ना मूवीज स्टाइल में, हाथ में जो हंसियाँ होती है बिल्कुल गर्दन के यहाँ पे जाकर रुक जाता है, और वो डरे नहीं 1% भी। तो उन्होंने पूछा कि आप डरे क्यों नहीं भाई, मैं इतना खूंखार दिखता हूँ, अंगुलियाँ मैंने ये देखो काट काट के पहनी हुई है गले के अंदर। तो महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तुझसे क्यों डरूँ भाई, तेरे में कौन सा दम है जो मैं तुझसे डरूंगा, कि मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं लोगों को मारता हूँ, आप क्यों नहीं डर पा रहे हो मुझसे। ये देखो ये इतने सारे उन्होंने जो कटे पिटे, वो किसी के लीवर दिखा दिए, किसी के फेफड़े दिखा दिए, जो सूखे हुए होंगे, ब्लड सूख जाता है थोड़ा कुछ समय के बाद में। महात्मा बुद्ध जी ने कहा मैं नहीं डरता भाई तुझसे, मैं सिर्फ ऊपर वाले से डरता हूँ, और तो तेरे अंदर दम नहीं है, तो तेरे में दम है ना तो वो जो सामने पेड़ है उसके 10 पत्ते तोड़ के लिया, मैं मान जाऊंगा तेरे में दम है। उसने कहा अरे कौन सी बड़ी बात है, वो गया और 10 पत्ते तोड़ के ले आया। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि ऐसी घटना सुनने के बाद में यूं आता है दिमाग में 10 पत्ते तोड़ नहीं पाएगा बेचारा वो, हालांकि वो 10 पत्ते तोड़ के जब वापस आया कि ये पकड़ो आपके 10 पत्ते। तो फिर महात्मा बुद्ध जी ने कहा अच्छी बात है, अब तू एक काम कर वापस से जोड़ के दिखा। तो उसने कहा बावड़ा हो गया क्या, मैं कैसे जोड़ पाऊंगा इसको, कि जब तुझमें तोड़ने की ताकत है जोड़ने की ताकत नहीं है ना भाई, तो तू ताकतवर है ही नहीं। ताकत जोड़ने की सिर्फ ऊपर वाले में है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसलिए जो तू कर रहा है ना, तू सोच रहा है तू ज्यादा ताकतवर है, तो तू नहीं है, दिमाग से फितूर निकाल दे। उस क्षण के पश्चात में अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित हो गया और वो उनके चरणों में गिर गया और प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे मार्ग बताएं। फिर वो जो है उनका शिष्य बना और उसने बुद्ध धर्म को अपना लिया। डाकू जैसे का हृदय परिवर्तित हो सकता है, तो ऐसे दर्शनों को पढ़ने से शायद अपने जैसे इंसान बड़े महान बन जाए। तो जब आपको आपकी जॉब लग जाए, आप थोड़ा सा उस फेज में हो कि तसल्ली से टांगों पे टांगे रख के सोफे पे लेटे हुए जो है आप अर्ध लेटने की अवस्था में अगर आप हो, तो आप बैठे बैठे ऐसे दर्शनों की किताब पढ़े, एक हॉबी में जोड़ें इसको, इससे बड़ा ज्ञान मिलता है। खैर महाबोधि मंदिर जो है वो गया में था, गया में है एक्चुअली, बोध गया इसको बोलेंगे। वहां पे सोने की मूर्ति है, सोने की लेपित महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, जो जमीन को छूते हुए, जमीन को स्पर्श अवस्था में रहती है। ठीक है, क्लियर, यहां तक की कहानी इजीली समझ में आ रही है। अष्टांगिक मार्ग को ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे उम्मीद है। आगे बढ़े, बुद्ध की मृत्यु हो गई 483 ईस्वी में, 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को इनकी मृत्यु हो गई। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि वैशाख पूर्णिमा को ही इनका जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा को ही इनकी मृत्यु हुई थी और वैशाख पूर्णिमा को ही इनको ज्ञान मिला था। लेकिन अपना जो प्रथम प्रवचन इन्होंने दिया वो आषाढ़ पूर्णिमा में दिया था। ठीक है, तो वैशाख पूर्णिमा इंपॉर्टेंट है। तो दैट मीन्स क्या है कि बुद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो वैशाख पूर्णिमा को वैशाख के तौर पे मनाते हैं। ठीक है, वैशाख जो बेसिकली शब्द है ये हिंदू कैलेंडर का शब्द है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन वाला जो सिनेरियो है ना, वो 12 महीनों में से बैसाख जो है वो दूसरा महीना आता है। और चैत्र मतलब क्या है, अपना हिंदू नव वर्ष स्टार्ट होता है चैत्र शुक्ल एकम से। ठीक है, 1 जनवरी से नहीं, चैत्र शुक्ल एकम से। किसी आरएसएस वाले के पास में जाके आप यूं बोले कि भाई साहब 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर, वो लटके मारेगा, लट रखते हैं वो पास में। अरे अपना न्यू ईयर तुम मानते होंगे, ये अंग्रेज लोग मानते होंगे, हमारा न्यू ईयर जो है वो जो वही दादाजी वाले कैलेंडर, मम्मी वाले कैलेंडर से जो जुड़ा रहा है वो चैत्र वाला रहा है। तो हम नया साल जो मनाएंगे वो चैत्र शुक्ल एकम को मनाएंगे, तो तब आके हैप्पी न्यू ईयर कहना। यूजुअली अगर अंग्रेजी कैलेंडर से कंपैरिजन करें तो लगभग 22 मार्च के आसपास या 21 मार्च के आसपास नया साल अपना आता है। क्लियर, बड़े आगे, वैशाख पूर्णिमा को इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को क्या बोलेंगे, महापरिनिर्वाण। निर्वाण उधर बोला जाता था, इधर महापरिनिर्वाण। मृत्यु के पश्चात में जो आत्मा है वो परि मतलब पर्यावरण में घुल जाती है, ऐसा ये मानते हैं। ठीक है, बुद्ध के जो उपदेश है उनको क्या बोलेंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र का अर्थ बताया था मैंने आपको। जो चक्र है कि जीवन यहां से स्टार्ट हुआ है घूम फिर के, अगर जीवन यहां से स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट से, यहां से जीवन घूमेगा और वापस अंत यहीं पे हो जाएगा। 360 डिग्री आपका जीवन घूमता है। 360 डिग्री का कोण कहते हैं इसको।
ठीक है, ये 180 डिग्री का कोण होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है, और उसका आधा 45 डिग्री का होता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। यहां तक की कहानी उम्मीद करता हूं याद रहेंगी। ठीक है, अब जो बौद्ध धर्म रहा है, बौद्ध धर्म में जैसे मैंने आपको बताया था जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, वैसे बौद्ध धर्म के आगे चल के जो संप्रदाय बने, जो उनकी कैटेगरीज बनी, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड। बेसिकली तो जो किताबों में आप पढ़ोगे 2 ही कैटेगरी पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा डीपली अगर घुस के पढ़ते हो तो 3 कैटेगरीज पाई जाती है, हीनयान, महायान और वज्रयान। किताबों में आपको हीनयान और महायान ही दिखेगा, क्योंकि वज्रयान अपने यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है, चीन और तिब्बत में फॉलो किया जाता है। महात्मा बुद्ध को सबसे ज्यादा अगर मानते हैं ना, जिस देश में मानते हैं, वो है तिब्बत और चीन। इसलिए आप यूजुअली जितने भी आपने, अगर कोई आपके दोस्त कोई घूमने गए होंगे कभी तिब्बत वगैरह साइड पे, तिब्बत पास ही पड़ता है, ज्यादा दूर नहीं, अपने इंडिया के टच में ही है, तो तिब्बत अगर घूमने गए होंगे तो वहां पे यूजुअली जो है वो बुद्धों के स्तूपों पे जाते हैं वो घूमने के लिए। वहाँ महात्मा बुद्ध जो है वो ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं, जो उनकी मूर्तियाँ रहती है। ठीक है, वो जो वहाँ पे रोलिंग करके जो कुछ बुद्ध के श्लोका लिखे रहते हैं, वो श्लोक के हाथ लगाते हुए जाते हैं। कहीं आप एक छोटा सा एग्जांपल दो, किसी ने क्रुक मूवी देखी, वो देखी क्या? कौन सी मूवी थी यार, नाम याद नहीं आया, इमरान हाशमी की मूवी थी एक, जिसमें वो गैंगस्टर होता है और उसके बाद में जो है वो किसी के साथ प्रेम में पड़ जाता है, फिर वो उसकी गोली लग जाती है, फिर वो तिब्बत में जाके उसको तिब्बत गुरु जो थे, अभी चाइना अपन से खार जो क्यों खाता है अपने इंडिया से, सबसे बड़ा फैक्टर है दलाई लामा, तिब्बत का एक धार्मिक गुरु है दलाई लामा, जो बौद्ध धर्म के प्रचारक है, बहुत मुख्य तिब्बत के अंदर। जो चाइना ने क्या किया था कि चाइना ने उनको बोला कि यार ये जो है इनको मृत्यु दंड दे देना चाहिए, पर वो वहां से निर्वासित होके अपने इंडिया में आ गए और इंडिया ने उनको शरण दे दी। इसीलिए जो है वो चाइना अपने भारत से थोड़ा सा जो है वो युद्ध की स्थिति में इसीलिए भी रहता है कि आपने दलाई लामा को शरण क्यों दी। जैसे अभी बांग्लादेश में हो रहा है ना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को अपने शरण दी हुई है शेख हसीना। शेख हसीना अपने यहाँ पे है जब से बांग्लादेश के अंदर विद्रोह चालू हो गया। ठीक है, तो बांग्लादेशी जो है वो अपने खिलाफ हो चुके हैं अभी राइट नाउ, तो कुछ कारण होते हैं। ठीक है, बाकी अपन ज्यादा वास्तविक जियोग्राफी में नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अपना संप्रदाय की बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म। के संप्रदाय, बौद्ध धर्म को जो मानने वाले जो कैटेगरी है वो 3 भागों में बट गई भविष्य में चल के। पहला है महायान, दूसरा है हीनयान, तीसरा है वज्रयान। ठीक है, वज्रयान में अगर बात करें तो ये चीन और तिब्बत में माना जाता है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय है वो। हीनयान महायान बेसिकली क्या है कि जो शिक्षाएं महात्मा बुद्ध ने दी ना वो एज इट इज अपना ली गई, और जो है वो दूसरे संप्रदाय के अंदर वो शिक्षाएं जो है वो एज इट इज नहीं अपनाई गई, कुछ बदलाव उनमें कर दिया गया। और बदलाव करने के पश्चात में जो है वो अनुयायी जो रहे हैं वो, जैसे महायान की बात करें, महायान के अंदर इंसान जो है ना वो मूर्ति पूजा करने लग गए, महात्मा बुद्ध को जो है वो मूर्ति की फॉर्म में पूजने लग गए। ठीक है, और बेसिकली क्या है कि इसकी एक संप्रदाय की जो भाषा है वो पाली है और दूसरे संप्रदाय की जो भाषा है संस्कृत है। लिख लिया? बढ़े आगे। बेसिकली क्या है कि ये जो 2 संप्रदाय है ना, अपने 2 संप्रदाय की बात करेंगे, 2 संप्रदाय ही माने जाते हैं अपने किताबों में जब आप पढ़ोगे। महायान जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, पहली बात ये ग्रंथ भी है, और इस ग्रंथ में जो शिक्षाएं दी गई है उस ग्रंथ की शिक्षाओं को मानने वाले लोगों को महायान संप्रदाय को मानने वाले लोग कहा जाता है। ठीक है,
संस्कृत भाषा, हीनयान जो है वो पाली भाषा में है। अब पाली क्या होता है, संस्कृत भाषा तो सबने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, देखी भी होगी, जो वैदिक संस्कृति में यूज की जाती थी, वैदिक काल में यूज की जाती थी, संस्कृत ही बोलते थे। ठीक है, तो हम किम करिष्यामी ऐसे करके जो बोलते थे वो अपने तरह यहाँ हिंदी नहीं बोलते थे, उस टाइम पे संस्कृत का यूज करते थे। संस्कृत से थोड़ा सा जो है वो, जैसे संस्कृत के कुछ शब्द होते हैं ना, जैसे मैंने बोला आपसे तो हम किम करिष्यामी, कुछ लोग नहीं बोल पाए तो हम की करिश, तो वो जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश शब्द बोला जाता है इसके लिए, जो बिगड़ा हुआ रूप है भाषा का, वो भाषा का बिगड़े हुए रूप को ही प्राकृत भाषा कही जाती है और उसी को पाली भाषा कही जाती है। जैन धर्म प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है और बौद्ध धर्म जो है वो पाली भाषा में लिखा हुआ है। क्लियर, वो संस्कृत के रूप से ही जनरेट हुए हैं, लेकिन महायान जो संप्रदाय है वो संस्कृत भाषा को मानता है, हीनयान संप्रदाय जो है वो पाली भाषा को मानता है। ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा ये जो है महायान और हीनयान ये परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील हो चुके हैं। और ये बौद्ध धर्म को, बौद्ध शिक्षाओं को आज भी बिना परिवर्तन के मानते हैं। बौद्ध शिक्षाओं को हीनयान संप्रदाय के लोग आज भी एज इट इज मानते हैं और महायान संप्रदाय के जो लोग हैं वो बौद्ध शिक्षाओं में थोड़ा सा इन्होंने परिवर्तन कर दिया। बौद्ध जो महात्मा बुद्ध नहीं कहते थे कि मुझे मेरी पूजा करो, लेकिन जो है वो महायान संप्रदाय वाले जो लोग हैं वो इनकी पूजा करने लगे और धीरे धीरे जो है पूजा करते करते इन्होंने मूर्ति भी बना दी उनकी और मूर्ति बना के पूजा करने लगे। तो महात्मा बुद्ध की जहां पे भी आप मूर्ति देखें तो समझ लीजिएगा कि वो संप्रदाय जो है कौन सा संप्रदाय है, महायान संप्रदाय। क्लियर, बढ़े आगे। जीवन सरल चल रहा है बुद्ध धर्म से संबंधित, या थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं यार सर कुछ चीजें जो है वो समझ में नहीं आ रही, या फिर ये कैसे याद कर पाऊंगा मैं, मेरा तो जो है वो कम से कम 6-7 पीढ़ियां लगेंगी याद करने के लिए। सबको क्लियर समझ में आ रही है कहानी, इजीली याद हो रहा है, कहानी के फॉर्म में चल रही ना चीजें, पक्की बात। ठीक, तेरे से जानना ज्यादा जरूरी है मुझे। हाँ, वो बढ़िया वजह इसमें क्या है, अभी खोज करता है, उत्खनन करता है, ये शब्द नहीं आए हैं, वरना बंदा जो है भाई साहब नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। चलो नेक्स्ट, 3 संप्रदायों में बट गया बौद्ध धर्म जो है। आगे चल के जो बौद्ध धर्म में जो शिक्षाएं मिली, इसको क्या है कि 3 भागों में बांट दिया गया। जो ग्रंथ थे उनको 3 भागों में बांट दिया गया। ग्रंथ अपने हिंदू धर्म में बोला जाता है और बौद्ध धर्म में जो है उनको पिटक बोला जाता है, पिटक, पिटक। ठीक है, क्या बोलेंगे, पिटक, पिटक। बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ लिख सकते हो। बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, 3 प्रकार के पिटक है। तीन प्रकार के बौद्ध धर्म के ग्रंथ रहे हैं। ठीक है, पहला है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बेसिकली ज्यादा इसके अंदर डीप जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सुत्त पिटक के अंदर जो है महात्मा बुद्ध के उपदेश प्रवचन संकलित है।
विनय पिटक में जो है वो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, दीक्षाएं और जो है उनके जीवन में उन्होंने क्या ज्ञान ग्रहण किया वो संकलित है। और अभिधम्म पिटक में जो है वो जीवन जीने से संबंधित जो चीजें हैं वो संकलित है। ठीक है, बेसिकली ये तीन ही चीजें याद रखनी है। क्लियर? बड़े आगे महात्मा बुद्ध, एक लाइन और लिखा देता हूं मैं। महात्मा बुद्ध जी जब बाहर निकले ना अपने घर से, गृह त्याग जब उन्होंने किया, महाअभिनिष्क्रमण जब उन्होंने किया, तब सर्वप्रथम जो है, क्योंकि तपस्या कैसे करनी है, प्रभु का ध्यान कैसे करना है, ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, ये कहीं से तो किसी से तो पूछेंगे ना वो। तो सर्वप्रथम जो उनके जीवन के गुरु बने थे वो बने थे आलार कलाम नाम के इंसान थे। आलार कलाम नाम के एक संत थे, वो उनके सबसे प्रथम गुरु बने थे। उन्होंने ही उनको बताया था कि आप जो है वो तपस्या अगर करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो आप ये चीज़ें, ये साधन अपनाइए, ये मार्ग अपनाइए। उसके बाद में जो है महात्मा बुद्ध जी जो आगे तपस्या करने के लिए जो ज्ञान, जो मार्ग अपनाए हैं वो आलार कलाम जी के कहने पे अपनाए हैं। परंतु प्रथम गुरु तो वो थे, लेकिन जब उन्होंने वाकई में जो ज्ञान प्राप्त किया वो रामपुत्र नाम के एक संत रहे हैं जो उनके द्वितीय गुरु थे। उनके कहने पे, उनके अनुसार उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो रामपुत्र जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विशेष तौर पे आलार कलाम जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम चीज़ के बारे में पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध के जो प्रथम गुरु रहे हैं, प्रथम गुरु आलार कलाम, अब्दुल कलाम से आप इनका नाम याद रख सकते हैं। प्रथम गुरु आलार कलाम। क्लियर? बढ़े आगे। मांडलिया बालकों, शिष्यों, गणधरों, जैसे जैन धर्म में कितनी संगीतियां हुई थी? जैन धर्म में जो सभाएं हुई थी, जो मीटिंग्स हुई थी, वो कितनी हुई थी जो प्रसिद्ध है? वेरी गुड, ठीक है। प्रथम और तृतीय मैंने आपको बताई थी, द्वितीय नहीं लिखाई थी, मतलब बताई तो थी, लिखाई नहीं थी, जो मथुरा और वो वल्लभी के साथ में हुई थी। ठीक है, इधर जो है 4 संगीतियां हुई थी, 4 मीटिंग्स हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म के अंदर जितने परिवर्तन होने थे ना वो 4 मीटिंग्स में हो चुके थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियां हुई? बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी। बढ़े आगे। क्लियर? बढ़े आगे। 4 संगीतियां हुई थी बौद्ध धर्म में। बौद्ध शिक्षा और दीक्षा, बौद्ध के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान था, उस ज्ञान को आगे कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि एक इंसान कितने साल तक जी लेगा। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने वो संगीतें इसीलिए ऑर्गेनाइज की गई कि अपन जो है ना, ये जो जितने भी शिक्षाएं दीक्षाएं प्रभु ने दी है, इसको ग्रंथ में संकलित कर लेते हैं, ग्रंथ में लिख देते हैं। और ग्रंथ में लिखने के बाद में जो ग्रंथ रहेंगे वो सदा रहते हैं जीवित। आज भी अपन ऋग्वेद को पढ़ते हैं, आज भी अपन सामवेद को पढ़ते हैं, आज भी अपन उपनिषद पढ़ते हैं। तो वो क्यों पढ़ते हैं? अगर कोई इंसान सिर्फ जुबान से बोलता तो शायद अपने को वो शिक्षाएं प्राप्त नहीं हो पाती। वो इसलिए प्राप्त हो पाई क्योंकि वो वेदों के फॉर्म में लिख के जा चुके थे।
अपने को जो जानकारी मिली ना इतिहास की आज दिन तक, वो कभी भी किसी इंसान ने आके बोली नहीं है। महाराणा प्रताप ने आके नहीं बोला है कि भाई साहब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। वो जो जानकारी अपन को उनसे संबंधित जो लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं, उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे और वो ग्रंथ जो है अपने इतिहासकारों को मिले। और उन ग्रंथों में जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूं पद्मिनी का, जिसकी मूवी आई थी पद्मावत। वो पद्मिनी के बारे में अपने को कैसे पता लगा कि अलाउद्दीन खिलजी आया था, उसने देखने की चाह की और रतन सिंह जी ने मना कर दिया, रतन सिंह जी जो है वो युद्ध करने चले गए। हालांकि ये बात मेरी निगाह में बिल्कुल बुलशिट है। मलिक मोहम्मद जायसी लिख के गया था पद्मावत ग्रंथ को, मेरी निगाह में बहुत ही बावड़ी चीजें लिख के गया था वो, क्योंकि एक तो वो मुस्लिम समुदाय का था और इधर राजपूत समुदाय के थे। तो मुस्लिम समुदाय उनके विरोधी रहे थे, मुगल जो साम्राज्य वाले रहे थे। तो पहली बात तो कोई अगर किसी दूसरे समाज के लिए लिखेगा तो वो सत्य बात तो हमेशा लिखेगा नहीं। एक सिंपल सी बात है यार, राजपूत परंपरा में आप देखो आज भी उनकी महिलाओं का चेहरा देख के दिखा दो एक बार। कहते हैं कि जो है उसमें लिखा हुआ है ग्रंथ में कि अलाउद्दीन खिलजी ने उनका चेहरा देखा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने चेहरा नहीं देखा, वो जो पहले जो तांत्रिक उसके पास में आया उन्होंने चेहरा देखा उनका, वो झरोखे में खड़ी थी। और उसके बाद में उसने अलाउद्दीन खिलजी से जाके बोला कि वो तो बड़ी सुंदर है, जाके प्राप्त करो उनको, और वो इजीली आ गया। राजपूत महिलाओं को छत पे भी जाने की अनुमति नहीं होती थी उस जमाने में। आज भी आप जब है ना, ये किसी भी महलों में आप जाओगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आमेर के महल में आप जाओ, वहां पे जो जनाना महल होता है ना, जो फीमेल्स का महल होता है, वहां पे जो गार्ड भी होते हैं ना, वो भी किन्नर होते हैं। मेल कैंडिडेट को एक जने को भी अलाउड नहीं होता है वहां पे अंदर, पैर भी रख दे, काट के रख देते हैं वो डायरेक्ट, सिर्फ सिवाय राजा के। तो तांत्रिक कैसे देख सकता है कि पद्मिनी कितनी सुंदर रही होगी? सिंपल सी बात है। वहां पे जो है आप करवा चौथ के टाइम पे, जैसे करवा चौथ मनाते हैं आज की तारीख में अपन, जो उसमें देखते हैं छलनी में, मेरी निगाह में वो करवा चौथ है ही नहीं। वो सिर्फ जो है करवा चौथ आया है पंजाब और हरियाणा के साइड से। पंजाब और हरियाणा से भी कहाँ से आया? क्योंकि वहाँ सक्सेना वगैरह जो है श्रीवास्तव फैमिली ज़्यादा रहती है, और सक्सेना श्रीवास्तव फैमिली जो है कपूर फैमिली ज़्यादा रहती है। फिल्मों के अंदर 90% आजकल, जो अभी तो कम हो गया थोड़ा, पहले कपूर फैमिलीज का दारमदार ज़्यादा था। ऋषि कपूर, बोनी कपूर, रणधीर कपूर, रणबीर कपूर। ये क्या है, इन्होंने मूवीज के थ्रू बताया कि करवा चौथ छलनी में देखने से मनाया जाता है कि चांद का टुकड़े को देखो, फिर अपने पति को देखो, भले से पति काला कलूटा हो, पर देखो वो चांद का टुकड़ा लगेगा आपको, उसी टाइम पे लगेगा, भले से बाद में जाते आप गाड़ियां निकालो उसमें चलेगा। जो असली करवा चौथ है वो तीज का त्योहार माना जाता है अपने यहाँ पे राजस्थान में, अगर परंपरावादी बात करें तो। तीज का त्योहार महिलाएं जो है वही करवा चौथ की फॉर्म में करती है लगभग। यार एक सिंपल सी बात है कि अपने राजस्थान परंपरा में, अपन राजपूताने परंपरा में महिलाओं को स्टार्टिंग से जो है ना वो पर्दे में रखा जाता था। राजपूत महिला कोई भी ऊपर जाके छलनी में जाके अपने पति का चेहरा देके, राजा का चेहरा देके, तो वह नीचे से जो है ना वो उधर से उड़ती हुई एक खंजर आएगा उसके दादाजी, उसके ससुर जी का, क्योंकि आप चेहरा दिखा ही नहीं सकते हैं वहां पे राजपूत परंपरा में। आप शरीर का सिर्फ ये हाथ दिख सकते होंगे, वरना वो यहां तक के कपड़े पहनते हैं महिलाएं। तो जितने भी ये मिथ फैलाई गई है मेरी निगाह में सत्य नहीं है, अगर अपन ज्यादा पढ़े, पर लिखे गए जो ग्रंथ गए हैं उसको अपन मानते हैं, और उसी के आधार पे वो मूवी बनी थी पद्मावत। ठीक है, हालांकि खैर ज्यादा अपन ये जो किसी को गलत और सही ठहराने वाली बात नहीं करे, ज्यादा उचित है। तो प्रथम जो जैन संगीति, प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी राजगृह में। राजगृह राजगृह नामक स्थान पर। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कपिलवस्तु नामक स्थान पर। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली नामक स्थान पर। मैंने बताया था आपको कि वैशाली एक मात्र विश्व का ऐसी जगह है जो गणतंत्र रहा है।
एकमात्र ऐसी रियासत रही है उस दौर में, वैशाली नाम की जो जगह है, वैशाली नाम का जो राज्य था, जिसको किसी ने जीता ही नहीं था आज दिन तक, जिसपे युद्ध भी नहीं हुए, स्वतंत्र रहा है हमेशा। वैशाली, वैशाली किसी लड़की का नाम नहीं है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में। कश्मीर में बढ़े आगे। क्लियर? यहां तक की कहानी समझ में आ रही है? 99.99% अपना बौद्ध धर्म खत्म हो चुका है। बुद्ध ने क्या शिक्षाएं दी, कैसे उनके जीवन में उन्होंने जो है वो तपस्या स्टार्ट की, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, कैसे उन्होंने दुख का निवारण किया। जैन धर्म में जो चीज़ डिपेंडेंट रहती है, जो उनके ज्ञान डिपेंडेंट रहता है, वो रहता है मोक्ष पे, कि आपको मोक्ष पाना है। इधर जो है वो जो इनका जो दर्शन है, इनका जो ज्ञान है, वो डिपेंडेंट है किस पे? दुख पे, कि आपको दुख का निवारण करना है। इतनी सी अगर ये एक लाइन में, एक शब्द में बात करें तो वो मोक्ष पर डिपेंडेंट है। ये किस पर डिपेंडेंट है? दुख के कारण, दुख के निवारण में। ठीक है, इन्होंने दुख देखा जीवन में। वो जो मैंने घटना सुनाई थी कि 4 घटनाएं इन्होंने देखी। वृद्ध व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, एक मृत्यु शैया देखी और एक सन्यासी देखा। तो इसने जो है, जो उनका सारथी रहा था छंदक, उससे पूछा कि यार ये मर क्यों रहे हैं, ये जो है वो बीमार क्यों पड़ रहे हैं, क्या मैं भी मरूंगा क्या? कि युवराज जो आए हैं वो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है, सब अस्थायी है, सब कुछ यहीं रह जाना है। इसलिए जो है वो प्रभु का ध्यान करो और जीवन जियो। ठीक है, क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आई। पहला जो वैश्विक महासम्मेलन हुआ है बौद्ध धर्म पे, वह 2023 में हुआ है। 2023 में प्रथम महावैश्विक सम्मेलन बुद्ध धर्म पे हुआ है। थाईलैंड में भी जो है वो सबसे ज्यादा बुद्ध के अनुयायी पाए जाएंगे। आपको कभी आपको जीवन में मौका मिले थाईलैंड घूमने का, बड़ा सस्ता है आजकल, 35-40 हज़ार रुपये में घूम जाता है आदमी। सस्ता ही है। जब कमाने उतरोगे तो 35-40 हज़ार की वैल्यू नहीं रहेगी। 1 महीने की तनख्वाह रहेगी तुम्हारी, 1 महीने की तनख्वाह भी 60-70% रहेगी। तो वैल्यू वो बनाओ ना यार, जो इजीली जाए वहां पर घूमने के लिए, 35-40 हज़ार सस्ता लगे। थाईलैंड में जब आप जाते हैं ना, तो वहां क्या है कि कई जगहों पे, कई स्थानों पे जो है वो स्तूप मिलेंगे आपको। बौद्ध स्तूप आपने देखे होंगे, ऐसे होते हैं। यहां से एंट्रेंस होती है, मूवीज में देखे होंगे आपने। ठीक है, यहाँ डिजाइन बनी रहती है। थाईलैंड में खूब मिलेंगे आपको, बैंकॉक पटाया साइड पे। ठीक है, या क्योंकि वो थाईलैंड जो है वो चाइना और तिब्बत वाला जो सेक्टर आ जाता है, लगभग उनसे जुड़ा हुआ है। तिब्बत में बौद्ध अनुयायी बहुत पाए जाएंगे, बुद्ध धर्म को मानने वाले बहुत पाए जाएंगे। नेपाल में बहुत पाए जाएंगे। नेपाल तो बहुत ईजी है घूमना, 10 हज़ार में घूमे हो वहाँ तो। अब ये मत बोलना यार ये भी ज़्यादा है, ये भी कम है क्या? 10 हज़ार भी नहीं लगेंगे मेरे हिसाब से, 4-5 हज़ार में घूमता है आदमी, अगर वो धक्के खाते खाते जाए तो। लाइक वो रोडवेज बस में जाओ, वो रोडवेज तो नहीं चलती उधर, लेकिन प्राइवेट बस में जाओ, 800-1000 रुपये का टिकट होता है। यहाँ से यूपी पहुँचो, यूपी के टच में पड़ता है नेपाल, वहाँ से निकल। कहाँ के? मेरे पास है नेपाल का नोट, 20 रुपये की वैल्यू। जो वहाँ का 20 का नोट है ना, वो अपने यहाँ के मेरे हिसाब से 8 या 10 रुपये के आसपास वैल्यू रहती है। हाँ, मेरे पास डॉलर है नेपाल। मुझे शौक था करेंसी इकट्ठा करने का बचपन में। अरे अभी पर्स में, नेक्स्ट जब पर्स लाऊंगा बताऊंगा उसमें। हाँ बिल्कुल, उसमें जो है वो उनके जो भी क्रांतिकारी रहे हैं उनका फोटो लगा हुआ है लाल कलर का। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू रहती है, जैसे डॉलर की वैल्यू है आज की तारीख में, डॉलर अगर अपने करेंसी की बात करें तो $1 इज इक्वल टू राइट नाउ शायद मेरे हिसाब से 85 समथिंग पहुंच गया। रुपया और गिर गया नीचे, डॉलर और बढ़ गया ऊपर जब से ट्रंप जीता है। ठीक है, तो 85-86 रुपीज़ समथिंग हो चुका है। इसी वजह से सेंसेक्स शेयर मार्केट जो है धड़ाम से गिर रहे हैं पिछले 10-15 दिन से। हाँ बिल्कुल, 86 के समथिंग हो चुका है डॉलर।
$1 की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो है वहां जाके $100 खर्च करने हैं अगर, तो अपने यहाँ के 8,600 रुपये आपके पास होने चाहिए। और नेपाल में अगर आपको खर्च करना है, नेपाल में आपको 20,000 रुपये खर्च करना है, तो 20,000 रुपये के लिए अप्रॉक्सीमेट 8-9 हज़ार रुपये आपके पास होने चाहिए। वो आप वहाँ जाके 20,000 खर्च करके आ सकते हो, कन्वर्ट करा के करेंसी को। वहाँ अपना रुपया नहीं चलेगा, रुपया भारत में चलेगा और पाकिस्तान में चलेगा, ठीक है। पाकिस्तान में रुपये पे गांधी जी नहीं होते, मोहम्मद अली जिन्ना होता है। तो वहाँ जाके जो है ना, कोई यार रुपया चलता है तो वहाँ पाकिस्तान पहुँच गया कोई आदमी, पता लगे पाकिस्तान में पंजाब है अभी भी, तो पंजाब में पहुँच गए तो लो भाई साहब पकड़ो, तो वो गांधी जी देख के जो है वो 2-4 गोलियाँ तो इधर से आएगी, 2-4 गोलियाँ इधर से आएगी कि आ गया घुस गया अपने यहाँ पे घुसपैठिया, ठीक है। तो इतना सा है, ज्यादा विशेष एक लाइन लिख सकते हैं अपन बस, कुंभ नहीं है, महाविश्व सम्मेलन 2023 में आयोजित। ये करंट का मामला है लेकिन मैं लिखा रहा हूं। (2023) में हुआ आयोजित। डेट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक जानकारी के लिए। तो इसी के साथ में अपन बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म की जो कथा है उसको अंत पे लाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मैं चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, लाइक जो इससे संबंधित स्थान रहे हैं वो 7-8 स्थान मैं लिखा सकता हूँ, पर वो रजिस्टर बनना है फालतू में, कोई विशेष अर्थ नहीं है। इनके 8 अवशेषों को, इनकी बॉडी के जो 8 अवशेष थे, 8 जो इनके निशानियाँ थी, उन 8 निशानियों को जो है अलग अलग जगह पे लेके 8 जगहों पे स्तूप बना दिए गए। बौद्ध धर्म में जो मंदिर होता है उनको स्तूप बोला जाता है, अवशेषों पर जो चीज खड़ी की जाती है उनको स्तूप बोला जाता है। राजपूत परंपरा में अवशेषों पर या किसी की मृत्यु की समाधि पर जो चीज खड़ी की जाती है उसको छतरी बोला जाता है। पढ़ते होंगे ना आप, जो है वो महाराणा कुंभा की छतरी, कितने खंभों की छतरी है, सबसे जो है 84 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। तो ये जब ये छतरियाँ कहाँ बनी है, जहाँ पे उनके नीचे दफन है, उनके नीचे उनके अवशेष दफन है राजाओं के, उनसे संबंधित जो राजा रहे उनके अवशेष दफन। महाराणा कुंभा मेरे सबसे प्यारे व्यक्तित्व रहे हैं, जो मुझे लगता है, जो मुझे अगर इंस्पायर होना ना इंसानों को, कुंभा या सांगा से होना चाहिए। प्रताप रहे हैं पर प्रताप की जगह जो सबसे ज़्यादा फेमस अगर नाम होना चाहिए उस खानदान में तो अमर सिंह का होना चाहिए, उनका पुत्र जो है। भाई साहब इतने युद्ध लड़े बंदे ने और खींच के 1-2 हारा होगा। महाराणा कुंभा का आप पढ़ना, सांगा के बारे में आप पढ़ना, शायद ही जो है वो मतलब इतने वो थोड़े से सिर्फ उनके अनुयायी जो रहे हैं ना, जब उनके घाव लगे थे, 72 घाव जब उनके बॉडी में थे, तो उन्हीं के जो साथ वाले थे तो उससे वो 72 घाव के बाद में उनके आंख नहीं थी, हाथ नहीं था, पैर नहीं था, फिर भी जो है वो उनके कि नहीं मैं जाऊंगा और लड़ूंगा और सामने वाले को मारूंगा। तो उनके साथ वाले ने बोले ये तो मरवाएगा रे यार, तो उन्होंने फिर जहर दे दिया था उनको। महाराणा कुंभा मैं 6 फीट का हूं, वो कितने लंबे रहे होंगे सोचो कि 5-5.5 फीट की शिवलिंग पे वो बेटे बेटे जलाभिषेक कर देते थे, जो कुंभलगढ़ महल में आज भी, कटारगढ़ दुर्ग में। तो लगभग 8-8.5 फीट की लंबाई उनकी रही होगी। 7-7.5 फीट तो महाराणा प्रताप ही थे यार। सोचो उनका भाला कितना लंबा था, 2 तलवारें लेके घूमते थे। तो ये अलग अलग व्यक्ति, तो इनको अगर मजेदार तरीके से कहानी के फॉर्म में पढ़े ना तो बड़ा मजा आता है इनके बारे में जानने में। एक यूं मैं जब पढ़ता हूँ ना तो मेरी निगाह में सामने महाराणा प्रताप आ जाते हैं, घोड़े पे बैठे बैठे, चेतक है, चेतक ऊंचा हो रहा है, वो इमेजिनरी तौर पे आ जाते हैं, काल्पनिक तौर पे। उससे क्या है कि वो चीजें थोड़ी सी लंबे समय के लिए टिक जाती है स्मृति के अंदर। खैर, तो बौद्ध दर्शन अपन खत्म कर चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। एक बार घर पे जाके इसको रिवाइज कर लेना, और जैसा कि मैं कहता आया हूं कि किसी को अगर रिवीजन में किताबें देखने से समस्या है तो मेरे चेहरा देख सकते हैं दोबारा से, और चेहरा जो है वो आपको उपलब्ध है यूट्यूब चैनल पे, चैनल की प्लेलिस्ट पे। मेरे द्वारा जो अपलोडेड वीडियोस है वो आपको रेगुलर चैनल पे उपलब्ध है, बेल आइकन दबाइए, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल आगे और भारत के इतिहास में बढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, गुड बाय, जय माता दी, गुड नाइट।